ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम सदाशिवसमारंभां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। हरिओम, सभी को प्रणाम। तत्वबोध का जो इन्वोकेशन वर्ड्स है वो साथ में गाएंगे। वासुदेवेन्द्र योगीन्द्रं नत्वा ज्ञानप्रदं गुरुं मुमुक्षूणां हितार्थाय तत्वबोधोऽभिधीयते। तो ये हर कक्षा में शुरुआत में जो हम श्लोक गा रहे हैं उसके साथ तत्वबोध की कक्षा में ये गाएंगे। तो इसमें गुरु का और भगवान का आवाहन किया शंकराचार्य जी ने, और उसके साथ साथ अनुबंध चतुष्टय के बारे में भी बताया। अनुबंध का अर्थ होता है कनेक्शन। ये अनुबंध चतुष्टय कौन से हैं? अधिकारी, विषय, प्रयोजन और संबंध। तो अधिकारी जो है वो जिसमें रुचि है और जिसमें सामर्थ्य भी है वो अधिकारी होता है। विषय क्या है इसका? तो यहाँ पर अधिकारी कौन से शब्द से संकेत किया हुआ है? मुमुक्षूणाम। फिर विषय क्या है? तत्वबोध। जीव जगत जगदीश्वर का तत्व क्या है, सार क्या है, ये इसका विषय है। प्रयोजन क्या है? तत्वबोध ही इसका प्रयोजन भी है कि तत्व को जानना, आत्म साक्षात्कार करना, एकत्व को जानना। और संबंध क्या है कि इस विषय को, इसका ये जो ग्रंथ का विषय है, उस विषय के अध्ययन से हमारे प्रयोजन की सिद्धि होगी। जैसे तत्वबोध के अभ्यास से, तत्वबोध ग्रंथ के अभ्यास से तत्व का बोध होगा। अगर आप लॉ पढ़ना चाहते हैं और आपने मेडिसिन की किताब पढ़ी तो क्या लॉ का ज्ञान प्राप्त होगा? इसलिए संबंध क्या है ये सब जानना आवश्यक है कि जो मेरा प्रयोजन है वो प्रयोजन क्या इस ग्रंथ के माध्यम से पूर्ण होगा। तो तत्वबोध के अभ्यास से तत्व का बोध होगा। तो ये हो गया अनुबंध चतुष्टय। अब उसके बाद जो वाक्य आता है उसको कहते हैं प्रतिज्ञा वाक्य। प्रतिज्ञा वाक्य का अर्थ क्या होता है कि ये ग्रंथ में क्या क्या सिखाया जाएगा, ये प्रतिज्ञा की जा रही है कि ये होगा। तो इसके 3 भाग। पहला क्या है? साधन चतुष्टय संपन्न अधिकारिणाम, कि अधिकारी कौन है उसके बारे में बताएंगे कि जो साधन चतुष्टय से संपन्न है। अनुबंध चतुष्टय अलग है, साधन चतुष्टय अलग है। साधन चतुष्टय क्या है वो आगे बताएंगे। लेकिन साधन चतुष्टय संपन्न अधिकारी, ऐसा जो अधिकारी होता है वो तत्व विवेक कैसे करे?
तत्व विवेक प्रकारम। तत्व विवेक का अर्थ क्या होता है इस सिंपल वर्ड्स में? एबिलिटी टू थिंक राइटली। विद्यारण्य स्वामी कहते हैं कि अविचार कृतो बंधः विचारेण निवर्तते। जो बंधन अविचार से प्राप्त हुआ है वो विवेकपूर्ण विचार से समाप्त हो जाएगा। अविवेक के कारण हमने अनात्मा को आत्मा मान लिया है, नश्वर को शाश्वत मान लिया है। विवेक करने से ज्ञान उत्पन्न हो जाएगा जिससे अविद्या की मुक्ति हो जाएगी। इसीलिए विचारेण निवर्तते। तो ये विचार कैसे करना है? विचार करने की एक पद्धति है। विचार में तर्क संयुक्त विचार होना चाहिए, एक लॉजिकल थॉट फ्लो होना चाहिए और उस विचार को सही प्रकार से करना चाहिए। जो अन्वेषण करते हैं, आत्मान्वेषण करते हैं, वो सही प्रकार से होना चाहिए। अगर वो ठीक से नहीं किया गया तो उसका फल नहीं प्राप्त होगा। अब जैसे कोई पूरी रामायण पढ़ लेता है और पूरी रामायण पढ़ने के बाद उसका प्रयोजन क्या है, तो वो प्रश्न क्या पूछता है कि हनुमान जी की पूंछ कितनी लंबी थी। तो क्या अर्थ हुआ उसका? रामायण पढ़ने का कोई प्रयोजन ही नहीं होगा, सार्थक ही नहीं हुआ उसका। रामायण पढ़ने से भगवान राम के प्रति भक्ति उत्पन्न हुई, धर्म के प्रति निष्ठा उत्पन्न हुई। तो रामायण सिस्टमैटिकली अगर पढ़ेंगे तो ये स्वाभाविक रूप से होगा। लेकिन अगर वो पढ़ी नहीं ठीक से, बस ऐसे ही कुछ कहानियों के बारे में कुछ इधर उधर सुना, तो जो उसका फल होना चाहिए वो प्राप्त नहीं होगा। तो इसलिए विचार की आवश्यकता है। तो तत्व विवेक कैसे किया जाए? तत्व क्या है और जो नश्वर है वो क्या है, उसका विवेक करना चाहिए। तो तत्व विवेक प्रकारम। और इसका परिणाम क्या होगा? मोक्ष साधन भूतम। ये तत्व विवेक जो है वो मोक्ष के लिए किया जा रहा है और किसी कारण के लिए नहीं किया जा रहा। कुछ लोग तत्व विवेक रिसर्च के लिए भी कर सकते हैं। किसी को कुछ ग्रंथ लिखना हो, किसी को कोई काव्य लिखना हो, उसके लिए भी कोई कर सकता है। लेकिन यहाँ पर किसके लिए कर रहे हैं? मोक्ष के लिए, मोक्ष की प्राप्ति के लिए। तो इसलिए ये आवश्यक है यहाँ पर कि विचार ठीक से हम करें, क्योंकि बहुत सारे जो हमारे प्रॉब्लम्स हैं वो अविचार के कारण ही है। एक होता है रॉन्ग थिंकिंग, एक होता है पार्शियल थिंकिंग। रॉन्ग थिंकिंग के पहले होता है नो थिंकिंग। विचार ही नहीं करते, बिना विचार किए ही कर्म करते हैं। फिर गलत धारणाओं के साथ कर्म करते हैं। फिर केवल पार्शियल थिंकिंग के साथ कर्म किया जाता है। और फिर होता है राइट थिंकिंग। नो थिंकिंग के क्या एग्जाम्पल्स हैं? बिना विचार किए ही व्यक्ति कर्म करने लगता है। कोई उदाहरण? उसमें नो थिंकिंग क्यों है? हाँ, अगर हमने तर्क को समझे बिना किया तो फिर आई हैव डन विथआउट थिंकिंग। कल आपने चर्चा की थी, उसमें आपको पता होगा पहले भी, कल और कुछ ज़्यादा पता चला आपको। तो बिना सोचे अगर कोई व्यक्ति कुछ करता है, बहुत सारी चीज़ें हम करते हैं बिना सोचे। आजकल लोग क्या करते हैं, मैसेजेस फॉरवर्ड करते रहते हैं। अरे वो सच है नहीं है उसका कोई
वैलिडेशन नहीं किया, वेरिफिकेशन नहीं किया, बस भेज दिया फॉरवर्ड, फट फट फट। इतनी सारी भ्रांतियां फैल जाती हैं उसके कारण। नो थिंकिंग। रॉन्ग थिंकिंग क्या है? गलत धारणाओं के साथ करते हैं। तो जब व्यक्ति, अब जैसे अभिषेक करते हैं तो लोगों को क्या लगता है? इट इज़ अ वेस्ट ऑफ रिसोर्सेस। शिव जी को अभिषेक की क्या ज़रूरत है? तो कहे नहीं नहीं, शिव जी बहुत क्रोधी है ना, इसीलिए उनको शांत करने के लिए उन पर अभिषेक किया जाता है। क्यों? क्योंकि उनकी तीसरी आंख जब खुलती है ना तो सब भस्म हो जाता है, शिव जी को बहुत गुस्सा आता है। अरे ये रॉन्ग थिंकिंग है। शिव जी के ऊपर अभिषेक उनको शांत करने के लिए नहीं किया जा रहा। अविरल धारा जैसे बहती है वैसे हमारा मन भगवान के प्रति समर्पित हो, भगवान का चिंतन हमारे मन में हो, तन्मे मना शिव संकल्पमस्तु, हमारे लिए किया जा रहा है। लेकिन रॉन्ग थिंकिंग होती है तो लोग कहते हैं कि शिव जी को शांत करने के लिए। ऐसे बहुत सारी अलग अलग धारणाएं होती हैं। जैसे कल हमने चर्चा की थी कि किसी में कोई प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन क्या है? क्या कहते हैं लोग? उसका विवाह करा दो। कुछ लोग क्या मानते हैं कि जो बाहर जाके आया है, मतलब जो विदेश लौट के आया है, विदेश घूम कर आया, मतलब उसने कुछ साध्य कर लिया। अरे यू आर फॉरेन रिटर्न। अरे फॉरेन रिटर्न मतलब इसमें इतना बड़ा क्या हो गया? लेकिन नहीं, पहले होता था क्योंकि वो एक आर्थिक संपन्नता का भी एक चिन्ह था कि भाई वो फ्लाइट में कोई जाके आए तो उसको फूल माला सब पहना के उसका स्वागत करते थे। अब तो आसान हो गया है एकदम। रॉन्ग थिंकिंग, ये सोचना कि मैं ड्रग्स लेता हूं तो आई एम वेरी कूल, रॉन्ग थिंकिंग। और वो बताते भी है ना मूवीज में सब जाके, एक पहले वो लगाएगा, फिर एक कार्ड लेगा, फिर ऐसे ऐसे उसको स्प्लिट करेगा, फिर ऐसे उसको स्नॉट करेगा। ये उसको लगता है कि हाँ, सब युवकों को लगता है कि जीवन में एक बार तो ये करना ही चाहिए। क्यों करना चाहिए भाई? इट इज रॉन्ग थिंकिंग। क्यों अपने आप को इतना बर्बाद कर रहे हो? फिर पार्शियल थिंकिंग, बिना ठीक से समझे कोई चयन कर लिया किसका। कितने लोग जो हैं कैरियर ऐसे चूज कर लेते हैं, अपना स्वधर्म क्या है ठीक से जाना नहीं, पहचाना नहीं, सब लोग कर रहे हैं इसीलिए मैं भी करूंगा। या फिर ये दिस इज द इन थिंग राइट नाउ, बहुत सब इसके बारे में कह रहे हैं कि दिस इज, अब जो है एआई है ना, एआई है, फिर डेटा साइंस है, स्वामी जी इसमें फ्यूचर बहुत ब्राइट है, आई एम गोइंग टू डू एआई। अरे उसके लिए तुम्हारा टेम्परमेंट है क्या? नहीं नहीं, मशीन लर्निंग करूंगा मैं। अच्छा करो। पार्शियल थिंकिंग, जस्ट सुपरफिशियली सोच लिया कि भाई चलो दिस इज द फ्यूचर, इसमें पैसा है तो कर लो। पता नहीं अभी भी ये धारणा है कि नहीं, लेकिन हम जब स्कूल में थे, कॉलेज में थे, तब ये धारणा होती थी कि जो सबसे ब्रिलियंट स्टूडेंट्स हैं वो क्या लेंगे? साइंस। जो मीडियोकर है वो क्या लेंगे? कॉमर्स। और जो यूजलेस है वो क्या लेंगे? आर्ट्स। अभी भी चलता है क्या ये? मेरे स्कूल में, हमारा चेन्नई में स्कूल सिस्टम था, 10th के बाद 11th 12th स्कूल है। हमारे स्कूल में दो ही ऑप्शन थे सीबीएसई स्कूल में, एक साइंस था एक कॉमर्स था। आर्ट्स था ही नहीं, ह्यूमैनिटीज था ही नहीं। होता तो मैं ले लेता आर्ट्स, क्योंकि साइकोलॉजी इज सो गुड, था ही नहीं ऑप्शन। फिर कॉमर्स लिया जाके। मेरे सभी मित्र थे वो तो साइंस में गए थे, लेकिन उस समय ऐसा होता था, लोग मानते थे अरे ये ब्रिलियंट है वो साइंस में चला गया। ये स्टीरियोटाइपिंग, पार्शियल थिंकिंग, ठीक से सोचा भी नहीं है। राइट थिंकिंग क्या होता है कि तर्क संयुक्त हो, बराबर सोचा हो, ठीक प्रमाण का प्रयोग किया हुआ हो, तो उसको फिर कहते हैं राइट थिंकिंग। किसी भी विषय में आप इन चार चीज़ों को अप्लाई कर सकते हैं। खाने के बारे में भी अप्लाई हो सकता है ये, बिना सोचे समझे कुछ भी खा लेते हैं कोई, नो थिंकिंग। या फिर रॉन्ग थिंकिंग,
नींबू पानी, गरम नींबू पानी सुबह सुबह पीने से वेट लॉस होगा? नहीं होगा। नहीं स्वामी जी मैं बहुत कर रहा हूं। अरे नहीं होगा भैया। वेट लॉस का एक ही तरीका है, वो क्या है? कैलोरी डेफिसिट। उसके अलावा वेट लॉस हो ही नहीं सकता। आप कितना भी एक्सरसाइज कर लो, खून पसीना बहा लो, अगर आपका कैलोरी डेफिसिट नहीं हुआ, वेट लॉस नहीं होगा। तो ये समझना कि कैलोरी डेफिसिट इज द वे टू वेट लॉस, वो क्या हो गया? राइट थिंकिंग। रॉन्ग थिंकिंग, अलग अलग चीजें लोग करते रहते हैं। और पार्शियल थिंकिंग, ठीक से समझा नहीं तो क्या कहेंगे? मैदा खाओगे ना तो तुम्हारे अंदर पेट में जाके वो चिपक जाएगा। अरे मैदा खाने से वो पेट में जाके चिपकने वाला नहीं है वो। दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। प्रॉब्लम उसमें क्या है? उसका जो भी फाइबर है वो सब बहुत सारा निकाल दिया गया है, उसके कारण शुगर स्पाइक हो जाती है। फिर साबूदाना, हाँ हाँ हाँ, उपवास में साबूदाना खाओ, प्लीज मत खाना उपवास में साबूदाना। क्यों? क्योंकि मैदे से भी ज्यादा खतरनाक है ये साबूदाना। पूरा स्टार्च से भरा हुआ है, एकदम डबली रिफाइंड है वो। जितना फाइबर था वो सब मुंह निकाल दिया। और शास्त्रों में कहीं पे भी वर्णन है क्या साबूदाने का? उपवास हम बचपन में क्यों करते थे पता है? कि जो रेगुलर खाने में नहीं मिलता ना, वो उपवास के दिन मिलेगा। तो हमारी दादी उपवास करती थी, हम भी उपवास करेंगे। क्यों? क्योंकि उस दिन मोरिया की खिचड़ी मिलेगी। मोरिया बहुत अच्छा होता है, साबूदाना मत खाओ, मोरिया खाओ। मोरिया पता है? आप क्या बोलते हैं? समोर बोलते हैं ना आप? मोरदाना, मोरधन, चलो जो भी है। वो वाइट कलर का छोटा छोटा ऐसा होता है ना, बारीक। समा का चावल, हाँ। तो वो मिलता है। फिर राजगरे की पूरी मिलेगी, फिर अच्छा सा आलू का वड़ा मिलेगा। बहुत बढ़िया, उपवास करो। लेकिन शास्त्र में क्या लिखा है? शास्त्र में उपवास के बारे में क्या लिखा है? कि सबसे बढ़िया उत्तम उपवास क्या होता है? केवल जल पीना है बस। और जैन प्रकार का उपवास करोगे तो उबला हुआ जल पीना है, वो भी कहाँ, कब? सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच में, बस। उसके बाद वो भी नहीं पी सकते। अगर वो पानी के ऊपर उपवास नहीं कर सकते तो केवल एक बार फल खाना है, थोड़ा दूध पीना है, बस। अगर वो भी नहीं हो पाया तो केवल एक बार पका हुआ अन्न खाना है, चावल को छोड़कर, एक बार, वो भी रात को। उसको नक्त भुक्त कहते हैं। शास्त्र में तो इतना ही लिखा है। लेकिन अब उपवास के नाम पर पूरी इंडस्ट्री चल रही है। फराली चेवड़ा, फराली शब्द को भी कैसे तोड़ मरोड़ के कर दिया। जो फलाहार है उसको फराल बना दिया। अब फराली चेवड़ा, फराली चेवड़ा क्या होता है? नहीं, बना दिया अच्छे से। तो किसी भी चीज में आप ये चार चीजों को अप्लाई कर सकते हैं। रिलेशनशिप्स में, अन्न में, जो भी आपको खरीदना है, जो करियर चॉइसेस है, सब में। वेदांत में भी इसका एप्लीकेशन बहुत आवश्यक है, क्योंकि विचार कैसे किया जाए आत्मा के बारे में, ये बहुत आवश्यक है। तो इसीलिए यहां पर कहा तत्व विवेक प्रकारम वक्ष्यामः। अब तत्वबोध की ये शैली है कि जो टर्म्स इंट्रोड्यूस होते हैं ना, अगर हमको उसके बारे में पता नहीं है तो तत्वबोध में जो शिष्य है वो प्रश्न करेगा। अब जैसे यहाँ पे गुरु ने कहा साधन चतुष्टय संपन्न अधिकारिणाम मोक्ष साधन भूतम तत्व विवेक प्रकारम वक्ष्यामः। तो इसमें सबसे पहले साधन चतुष्टय संपन्न। अब शिष्य पूछ रहा है गुरु से कि ये साधन चतुष्टय क्या है? तो आगे देखिए, साधन चतुष्टयम किम नित्यानित्य वस्तु विवेकः इह अमुत्र अर्थ फलभोग विरागः शमादि षट्क संपत्तिः मुमुक्षुत्वं च इति।
तब जब शिष्य ने पूछा साधन चतुष्टयम किम, साधन चतुष्टय क्या है, तो साधन चतुष्टय 4 जो लक्षण हैं अधिकारी के, अधिकारी का अर्थ क्या होता है, जिसके अंदर एक सामर्थ्य उत्पन्न हुआ है, जिसकी एक क्षमता है, एक कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है। हिंदी में अधिकार शब्द का अर्थ क्या होता है, राइट, मतलब हक। इसीलिए गीता में जब हम देखते हैं कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, ये श्लोक है गीता का, कौन से अध्याय में आता है ये, 2 अध्याय में। ये हमको जानना चाहिए, हमारे शास्त्र खोल के पढ़ना चाहिए, शास्त्र में क्या लिखा है और कहाँ पर आता है। 2 अध्याय का 47वां श्लोक है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इसका ट्रांसलेशन क्या करते हैं लोग, यू हैव द राइट टू वर्क बट यू डोंट हैव राइट टू रिजल्ट्स। क्यों? क्योंकि अधिकार शब्द का ट्रांसलेशन क्या किया, राइट। अब ये जब कोई भी व्यक्ति पढ़ता है तो लगता है कि कैसे लोग हैं, इफ आई हैव नो राइट टू रिजल्ट व्हाई विल आई वर्क, ये इम्प्रैक्टिकल फिलॉसफी, क्योंकि उसका ट्रांसलेशन ही गलत कर दिया। जो भाषा का जो शब्द है उस भाषा में उसका अनुवाद करना चाहिए ना। हिंदी में अधिकार का अर्थ होता है हक, लेकिन संस्कृत में अधिकार का अर्थ क्या हो रहा है यहाँ पर, कैपेबिलिटी। तो कर्मण्येवाधिकारस्ते, उसका अर्थ क्या होता है कि हम में केवल कर्म करने की क्षमता है। मा फलेषु कदाचन, इसका अर्थ क्या हुआ कि हम में फल को नियंत्रित करने की क्षमता नहीं है, इसका अर्थ इतना ही हुआ। लेकिन कैसे कैसे ट्रांसलेशन कर देते हैं लोग। और ये भगवान की अनुकंपा है कि हमारे पास केवल कर्म करने की क्षमता है। फल पर अगर भगवान ने हमको नियंत्रण दे दिया तो क्या होगा, सोच लो, पूरी सृष्टि में हाहाकार मच जाएगा, कोई क्रिकेट मैच का नतीजा ही नहीं निकलेगा। क्यों? क्योंकि दोनों टीम्स को फल के ऊपर नियंत्रण प्राप्त है और दोनों को जीतना है, और रिजल्ट क्या होगा, कोई नहीं जीत पाएगा। तो इसमें समझना यह है कि अधिकार का अर्थ होता है क्षमता, मेरी क्षमता क्या है। और ये जो अधिकार है, ये क्षमता है, एक है बाह्य और एक है आंतरिक। एक बाह्य क्षमता होती है और एक आंतरिक होती है। बाह्य क्षमता अगर हमारे पास नहीं है और केवल आंतरिक क्षमता है, तो बाह्य क्षमता को प्राप्त किया जा सकता है, आसान है वो। लेकिन बाह्य क्षमता है लेकिन आंतरिक क्षमता नहीं है तो फिर मुश्किल हो जाएगी। उदाहरण, कंप्यूटर, मेरे पास कंप्यूटर है लेकिन मेरे पास उसका ज्ञान नहीं है, तो क्या मैं उसका प्रयोग कर सकता हूं? नहीं हो पाएगा। फिर मुझे उसका ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा। लेकिन मेरे पास कंप्यूटर का ज्ञान है, कंप्यूटर नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा? वो तो आसानी से हम ला सकते हैं या कहीं पे जाकर हम काम कर सकते हैं। तो बाह्य चीज़ें, बाह्य क्षमता, बाह्य जो वस्तुएं हैं, अगर वो ना हो तो भी उसको प्राप्त करना सुलभ हो जाएगा। लेकिन अगर आंतरिक क्षमता नहीं है तो कैसे हो पाएगा? जैसे आप सुबह सुबह ध्यान करते हैं, आजकल ध्यान की भी एक पूरी इंडस्ट्री चल रही है, मेडिटेशन कोर्स। उसके लिए क्या होता है? मेडिटेशन मैट, मेडिटेशन क्लोथ्स, मेडिटेशन लाइट, मेडिटेशन अगरबत्ती, मेडिटेशन पिक्चर, मेडिटेशन का फैन, सब मेडिटेशन के नाम पर, और सब लगा के लोग बैठते हैं एकदम। शुरुआत ऐसे होती है और अंत ऐसे होता है।
और उनको क्या लगता है, स्वामी जी आज मेरा मेडिटेशन बहुत सुंदर हुआ, इतना आनंद आया। किसका आनंद? निद्रानंद आया, ब्रह्मानंद नहीं आया। कैसे पता चलेगा कि हमारा मेडिटेशन ठीक हुआ कि नहीं? आपकी गर्दन की पोजीशन से पता चल जाएगा आपको। अगर आपकी गर्दन की पोजीशन ऐसे हो गई मतलब सो गए, सीधी थी मतलब अलर्ट थे। तो विवेक चूड़ामणि मिश्र शंकराचार्य जी कहते हैं, अधिकारिणाम आशास्ते फल सिद्धिर विशेषता। अधिकारी के ऊपर निर्भर होता है कि आत्म साक्षात्कार होगा कि नहीं होगा। उपाया देश कालाद्या संत्यस्मिन सहकारिणः। देश काल इत्यादि जितने उपाय हैं कि कौन सी जगह पे बैठो, कहाँ पर बैठो, कौन से आसन पर बैठो। अब एक व्यक्ति था जिसने कहा कि स्वामी जी मैं मेडिटेशन नहीं कर रहा हूँ। पूरी मेडिटेशन की गुरुदेव की लेक्चर उन्होंने सुनी और उन्होंने क्या कहा, गुरुदेव ने उनको पूछा कि शुरू किया मेडिटेशन? नहीं। क्यों? बोले कि मैं कुशाग्रास के लिए रुका हुआ हूँ। कुशाग्रास की जो मैट होती है ना, वो ऑर्डर की है अमेजोन से, वो आएगी। अरे कुशाग्रास की मैट हो तभी साक्षात्कार होगा, ये जरूरी थोड़ी है। जो आपके पास आसन है उस पर आपने बैठकर मन को कितना निगृहित किया, उस पर आधारित होता है। इसलिए अधिकारी के लक्षण बहुत आवश्यक है। वेदांत का श्रवण अगर हम अधिकारी लक्षण के बिना करते हैं ना, तो केवल एक बौद्धिक ज्ञान प्राप्त होगा, अनुभूति नहीं होगी। इसलिए यहाँ पर कहा कि साधन चतुष्टय क्या है। हर चीज में आप देखो एक अधिकारी के लक्षण होंगे कि नहीं। आप फ्लाइट में भी अब जाते हैं तो फ्लाइट को इट हैज टू बी फ्लाइट रेडी, सब कुछ चेक किया जाता है ना। क्या आप ऐसी फ्लाइट में जाके बैठेंगे जिसमें कुछ चेक ही नहीं किया हो? मुश्किल है। आपको 12th स्टैंडर्ड पास करना हो तो उसके पहले क्या पास करना पड़ेगा? 11th, उसके पहले 10th। कैपेबिलिटी होनी चाहिए ना, तभी जाके उसको करेंगे। तो ये वेदांत में आंतरिक जो अधिकारी के लक्षण हैं, अब उसके बारे में बताया जा रहा है। और वो क्या है? तो बोले 4 है साधन चतुष्टयम किम। पहला है विवेक। विवेक का अर्थ होता है पृथक्करण करना या अलग करना। यहां पर विवेक का ये अर्थ होता है। कुछ जगहों पर विवेक का अर्थ क्या होता है? विवेक करो, बुद्धि का प्रयोग करो। यहां पर विवेक का अर्थ होता है पृथक्करण, सेपरेशन। उसके बारे में विस्तार से देखेंगे। यहां पर क्या कहा, किसका विवेक करना है? नित्य अनित्य वस्तु विवेक। जो नित्य और अनित्य का विवेक है उसको यहां पर विवेक कहा गया है। हम क्या करते रहते हैं? विवेक का प्रयोग सभी लोग करते हैं। आपने भी विवेक का प्रयोग किया, इसीलिए आप यहां पर आए। आपके पास भी बहुत सारे ऑप्शंस थे। या तो आप अपनी पढ़ाई काम जो भी है करते रहते, या फिर आप 10 दिन निकाल कर यहाँ पर आते। तो आपने विवेक किया, पृथक्करण किया कि नहीं मुझे ये करना है, 10 दिन के लिए शिविर में जाना है, तत्वबोध पढ़ना है। तो विवेक का प्रयोग सभी करते हैं। जब आप अन्नश्री में जाते हैं खाना लेने के लिए तो बहुत सारी चीज़ें होती है वहाँ पर। आप विवेक करके कुछ लेते हैं, कुछ नहीं लेते। तो खाने में, पीने में, कपड़े पहनने में, मित्रता करने में, कार्य करने में, सब जगह हम विवेक का तो प्रयोग करते हैं। लेकिन हमारा जो विवेक है वो किसके बीच में है? वो अनित्य और अनित्य के बीच का विवेक है। यहां पर क्या कहा जा रहा है? नित्य और अनित्य का विवेक करना है। तो नित्य और अनित्य विवेक जो करना है, ये तो हमको नित्य वस्तु कोई है वो पता भी नहीं। तो इसलिए यहां पर इसकी व्याख्या आगे आएगी। जो विवेक यहां पर बताया गया है वो है नित्य अनित्य विवेक, कि नित्य क्या है और अनित्य क्या है। इस विवेक से क्या होगा? वैराग्य उत्पन्न होगा। तो वैराग्य क्या है? यहां पर कहा इह अमूत्र
अर्थ फल भोग विराग, यहाँ और इस जन्म के बाद फल की आसक्ति नहीं रखना, इसको कहते हैं विराग, डिस्पैशन। विवेक को डिस्क्रिमिनेशन भी कहते हैं, लेकिन आजकल लोग क्या करते हैं कि डिस्क्रिमिनेशन को गलत अर्थ में लेते हैं कि दिस इज रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, इकोनॉमिक डिस्क्रिमिनेशन। ये एक्सप्लॉयटेशन के सेंस में डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, डिस्क्रिमिनेशन यहाँ पर सेपरेशन के सेंस में है। तो विवेक का अर्थ हुआ डिस्क्रिमिनेशन, वैराग्य का अर्थ हुआ डिस्पैशन। इसमें क्या दिया गया है, यह अमूत्र अर्थ फल भोग विराग, मतलब यहाँ और इसके बाद, इस जन्म के बाद फल के भोग की इच्छा नहीं है। ऐसा नहीं है कि फल की इच्छा नहीं है या फल को प्राप्त नहीं करना है, या अगर फल प्राप्त हुआ तो उसको हम स्वीकार नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। उसके लिए लालसा नहीं है। जैसे बचपन के खिलौनों के प्रति हमारे मन में विराग का भाव है या नहीं? क्या किसी को बचपन के खिलौने अभी भी इतने पसंद हैं? आकर्षण भी नहीं होता और उससे कोई द्वेष भी नहीं होता। तो राग और द्वेष से रहित जो स्थिति है उसको विराग कहते हैं। विवेक जब करते हैं तो वैराग्य उसका परिणाम होगा। वैराग्य करने के बाद तीसरा क्या है, षट्क संपत्ति। तो ये षट्क संपत्ति क्या है? 6 गुण हैं यहां पर। ये इनको संपत्ति कहा गया है। ये जो है ये हमारी संपत्ति है। 6, ये 6 गुण क्या है आगे बताएंगे। ये जब मन में होते हैं तो मन एक सकारात्मक भाव में रहता है, आध्यात्मिक उसकी एक ऊर्जा होती है। और आखिरी में है मुमुक्षुत्वम। मोक्षत्वम का अर्थ होता है मोक्ष पाने की तीव्र इच्छा, बर्निंग डिजायर फॉर लिबरेशन, कि मोक्ष पाना है मुझे, मोक्षों में भूयात, मुझे मुक्ति पानी है। किससे मुक्ति पानी है? स्वामी जी, हाँ, मुझे मुक्ति पानी है अपने परिवारजनों से, मुझे मुक्ति पानी है कर्म से, मुझे मुक्ति पानी है मेहनत करने से। मुक्ति किससे प्राप्त करनी है? दुख का जो मूल कारण है उससे, अविद्या से। हम ये क्यों कहते हैं कि दुख का मूल कारण अविद्या है? इस पर थोड़ा विचार करेंगे। तो अब ये हम जो करने वाले हैं इसको कहते हैं कार्य कारण विवेक। तो हमारे जीवन में कर्म फल हमको प्राप्त होते हैं। कर्म फल का कारण क्या है? कर्म फल का कारण कर्म है, ठीक है। कर्म का कारण क्या है? हाँ, लेकिन उसका बिना कर्म के नहीं रह सकते, सही है। तो उसका कारण क्या है? इच्छा के पहले एक चीज आती है, हाँ, किसी भी तरह की हंगर या भूख, वो इच्छा ही है अलग प्रकार से। विचार, सो विचार होंगे। विचार क्यों आते हैं? इच्छा के कारण विचार आते हैं। इच्छा क्यों होती है? इच्छा सुख के लिए होती है, सही है, लेकिन इच्छा क्यों होती है?
अपूर्णता के कारण होती है। इच्छा जो है अपूर्णता के कारण होती है। जब व्यक्ति में पूर्णता का अगर अनुभव हो तो फिर उस समय इच्छा नहीं होती। जैसे आपने बहुत अच्छे से खा लिया, उस समय फिर कुछ खाने की इच्छा होगी नहीं, क्योंकि पूर्णता हो गई। कुछ समय के बाद वापस वो इच्छा होगी। कुछ लोग हैं उनको वो कैपेसिटी बहुत है, पूरा दिन खाते ही रहेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं उनको, वो एग्जाम्पल का लिमिटेशन है। तो अपूर्णता के कारण इच्छा होती है, और इच्छाएं जब अपूर्णता का अनुभव होता है, क्या सभी लोगों को अपूर्णता की पूर्ति के लिए एक ही प्रकार की इच्छाएं उत्पन्न होती हैं, अलग अलग प्रकार की? तो लोगों को अलग अलग प्रकार की इच्छाएं क्यों होती हैं? कर्मफल तो बाद में आया ना, उसका कारण हम ढूंढ रहे हैं। इच्छाएं क्यों अलग अलग हैं? स्वभाव के कारण। तो यहां पर वेदांत में उसको कहते हैं वासना। वासना के कारण जो है ये इच्छाएं उत्पन्न होती हैं। ये एरो मार्क का ये जो मैंने इस तरफ रखा था ना, वो गलत है, इस ऐसे होगा। वासना से इच्छा, इच्छा से विचार, विचार से कर्म, कर्म से कर्म का फल। और ये कर्म का फल जब प्राप्त होता है वो क्षण भंगुर होता है, तो वो क्या करेगा? वासना को बढ़ाएगा, या उसी चीज के लिए वासना को बढ़ाएगा, या दूसरे चीज के लिए वासना को उत्पन्न करेगा। तो ये वासना का चक्र है। वासनाएं जब होती हैं, आप में सात्विक वासना है, सत्संग की वासना है, इसलिए आप यहाँ पर आए हैं। आपकी वासना ने आपको, आप में एक इच्छा उत्पन्न की, आपने कोई एडवर्टाइजमेंट देखी होगी, या कोई इंस्टाग्राम पे कुछ देखा होगा, कोई रील देखी होगी, या किसी ने आपको बताया होगा कि भाई ऐसा ऐसा शिविर है, फिर आपको जाने की इच्छा हुई। अब इच्छा हुई तो क्या वो इच्छा विचार में परिवर्तित होगी? तो हाँ, इच्छा के बारे में आप सोचेंगे। लेकिन अगर आपने वो सोचना बंद कर दिया, या इस नतीजे पर पहुंचे कि नहीं मुझे नहीं जाना है, तो फिर समाप्त। वो इच्छा फिर कर्म के रूप में प्रकट नहीं होगी। लेकिन जो इच्छा को आप सस्टेन करते हैं, विचार को सस्टेन करते हैं, तो फिर वो कर्म के रूप में प्रकट होगा, फिर कर्म का फल प्राप्त होगा, और ये कर्म का फल वापस वासना को जन्म देगा। और जितनी वासनाएं हैं वो इच्छा के रूप में प्रकट होंगी, और इसके लिए हमको देह की जरूरत है इच्छा को पूर्ण करने के लिए। तो इच्छा को जब पूर्ण करना होता है तो सभी इच्छा एक ही जन्म में पूर्ण तो होगी नहीं। तो क्या होगा? जन्म मृत्यु का एक चक्र बन जाएगा कि हम जन्म लेंगे, फिर हमारा जीवन होगा, फिर मृत्यु, और फिर पुनर्जन्म। ये जन्म मृत्यु का चक्र हो जाएगा। अब इस जन्म मृत्यु के चक्र से अगर हमको निकलना है तो हमको क्या करना पड़ेगा? पहले इस वासना के चक्र से निकलना पड़ेगा। वासना किसके कारण है? अपूर्णता के कारण। अपूर्णता का अनुभव कब होता है? वो तो दूसरों के साथ कंपैरिजन करने से हमको लगता है कि मेरे पास धन कम है, या मेरे पास पद कम है, प्रतिष्ठा कम है। लेकिन हमको अंदर से जो अपूर्णता का भाव है वो क्यों हो रहा है? अज्ञान के पहले भी एक चीज आती है। अज्ञान तो फाइनल आंसर है। मैथ्स में जब फाइनल आंसर पता होता है, बीच के स्टेप्स पता नहीं होते ना, तो हम कैसे भी करके फाइनल आंसर लिख के हेंस प्रूव्ड लिख देते हैं। लेकिन बीच के स्टेप्स कहाँ गए? दुख का कारण क्या है? अज्ञान। बहुत बढ़िया, वो तो करेक्ट आंसर है, फाइनल आंसर। बीच के स्टेप्स, अपूर्णता और अज्ञान के बीच में क्या आएगा? काम। काम कैसे आएगा? वो तो इच्छा में आ गया। यहाँ पे है आगे, इच्छा अपूर्णता के कारण ही काम उत्पन्न हो रहा है। हम पूछ रहे हैं अपूर्णता का कारण क्या है? लोभ, मोह, चाह नहीं। अनित्य को नित्य समझना नहीं। अल्प ज्ञान नहीं।
किस स्थिति में अपूर्णता का अनुभव होता है वो आप सोचो। क्या आपको सुषुप्ति में अपूर्णता का अनुभव होता है? जागृत में अपूर्णता का अनुभव होता है? तो जागृत और सुषुप्ति में फर्क क्या है? मन, ठीक है। तो कारण क्या हुआ अपूर्णता का फिर? भाव, दिखावा नहीं, मन की अशुद्धता। देखो, अपूर्णता कब अनुभव होती है? जब जो अपूर्ण उपाधि है उससे तादात्म्य होता है, तभी अपूर्णता का अनुभव होता है। मैं ये देह हूँ, मैं ये मन हूँ, मैं ये बुद्धि हूँ, ये जो अपूर्ण उपाधि है ना, उपाधि का अर्थ क्या होता है? एक करण, इक्विपमेंट। तो देहात्म भाव के कारण अपूर्णता का अनुभव होता है, क्योंकि सुषुप्ति में देहात्म भाव नहीं है, तो अपूर्ण से तादात्म्य नहीं है, इसलिए अपूर्णता का अनुभव नहीं हो रहा। जागृत में अपूर्ण से तादात्म्य है, मैं ये मान रहा हूं कि ये मैं देह हूं। स्वप्न में भी है, लेकिन वो जागृत के समान कॉन्शियस नहीं है, वो सबकॉन्शियसली चल रहा है वो। तो जहां जहां अपूर्णता से तादात्म्य होगा वहीं पर अपूर्णता का अनुभव होगा। अगर अपूर्णता से तादात्म्य नहीं है तो अपूर्णता का अनुभव नहीं होगा। समाधि अवस्था में अपूर्णता का अनुभव नहीं होता, सुषुप्ति में अपूर्णता का अनुभव नहीं होता। जब आप किसी चीज में पूर्ण रूप से एब्जॉर्ब हो गए हैं, कोई संगीत सुनते सुनते इतना मन शांत हो गया, तल्लीन हो गया, उस समय अपूर्णता का अनुभव होता है? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि देहात्म भाव नहीं है उस समय। मन को एकदम उत्कृष्ट अवस्था में पहुंचा दिया, है ही नहीं, मैं मेरा ये भाव ही नहीं है। तो जहां देहात्म भाव है वहां अपूर्णता है। जहां अपूर्णता है फिर वासना के अनुसार इच्छा, विचार, कर्म, कर्म का फल, ये सब शुरू हो जाते हैं। और ये देहात्म भाव क्यों है? देहात्म भाव का अर्थ क्या होता है? कि देह को आत्मा मानना, देह आत्म भाव। ये देहात्म भाव क्यों है? अब बराबर हुआ। आत्मा का अज्ञान, ये कारण है मूल। तो जब मोक्ष के बारे में हम कहते हैं कि मोक्षो में भूयात, उसका अर्थ क्या हुआ? कि ये जो मूल कारण है दुख का, कि मैं स्वयं को जानता नहीं, मेरा स्वरूप आनंद है वो मैं जानता नहीं, जो मुझे परम आनंद प्राप्त करना है वो मेरा ही स्वरूप है, जो हम खोज रहे हैं वो हमारा स्वरूप ही है, लेकिन हम वो उसको जानते ही नहीं। और इसलिए आत्मा का जो अज्ञान है वो मूल कारण है। और जब तक वो मूल कारण का निवारण हम नहीं करेंगे तब तक मुक्ति प्राप्त नहीं होगी। मूल कारण के निवारण को क्या कहते हैं? क्योर। क्योर को हम हिंदी में क्या कहेंगे? उपचार तो ट्रीटमेंट को कहते हैं ना। पूर्ण निवृत्ति, पूर्ण निवृत्ति जो होगी वो मूल कारण के निवारण से ही होगी। रिलीफ जो है वो सिम्टोमैटिक होती है। रिलीफ का अर्थ क्या होता है? केवल कोई जो सिम्टम्स को क्या कहेंगे हिंदी में? लक्षण। रोग के लक्षण का निवारण, मूल कारण का निवारण नहीं हुआ, केवल लक्षण। सर दुख रहा है तो डोलो ले लो, हर रोज सर दुख रहा है 5 दिन डोलो ले लो। अरे भाई, कोई ब्लड टेस्ट करो, फाइंड आउट करो क्यों सर दुख रहा है, क्यों बुखार आ रहा है।
जब तक वो फाइंड आउट नहीं करेंगे तब तक केवल डोलो लेने से क्या होगा, रिलीफ ही मिलेगी बस। तो जीवन में सब क्या कर रहे हैं, केवल रिलीफ के पीछे भाग रहे हैं। तनाव हो रहा है, स्ट्रेस मैनेजमेंट वर्कशॉप, हाउ टू रिड्यूस स्ट्रेस। एक व्यक्ति ने कहा, इफ यू आर स्ट्रेस्ड एंड यू वांट टू रिड्यूस स्ट्रेस, ईट डेजर्ट्स। क्यों? डेजर्ट्स को रिवर्स करोगे तो स्ट्रेस्ड हो जाएगा। तो स्ट्रेस के पीछे है, भय की निवृत्ति के पीछे है, काम की निवृत्ति के पीछे है। ये सिम्टोमैटिक ट्रीटमेंट्स हैं, क्योर नहीं है। इसीलिए आप देखेंगे गीता में भगवान ने जब अपना उपदेश शुरू किया तो क्या भगवान ने अर्जुन को मोटिवेशनल टॉक दिया? क्या अर्जुन ने क्या कहा कि धर्म सम्मूढ़ चेताः, कि मैं धर्म के बारे में मेरा मोह हो गया है, मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए पता नहीं है। शिष्यस्तेहम शाधिमाम, मैं आपका शिष्य हूँ, आप मुझे ज्ञान दीजिए। तो भगवान ने क्या किया? क्या भगवान ने कहा, अर्जुन कम ऑन, गेट अप, यू कैन डू इट, यू हैव ऑलरेडी डन इट बिफोर, यू हैव इट इन यू, हैव बिलीफ, हैव कॉन्फिडेंस, यू कैन मैनिफेस्ट विक्ट्री, think about it, as you think so you will become, thoughts become things। भगवान ने पेप टॉक दिया अर्जुन को। भगवान ने क्या कहा, अशोचानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांच भाषसे गतासु न गतासु च नानुशोचन्ति पंडिताः, कि अर्जुन तुम उनके लिए शोक कर रहे हो जिनके लिए शोक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। पंडित कौन है? जो आत्मा को जानता है उसको पंडित कहते हैं। हम लोग पंडित शब्द का प्रयोग किसके लिए करते हैं? कोई पुजारी के लिए कर लेते हैं, जिसकी कोई चोटी है, कोई शिखा है, कोई पूजा पाठ करते हैं, अरे पंडित जी आ जाओ। लेकिन पंडित का अर्थ क्या होता है? ऐसा नहीं कि पूजा पाठ करना कुछ गलत है, वो तो बहुत भक्ति के लिए इतनी सर्वोत्तम साधना भी है। रामकृष्ण परमहंस तो माँ काली की पूजा करते थे और उनको साक्षात्कार हुआ। लेकिन पंडित का अर्थ ये होता है कि जिसने पंडा आत्मविषया बुद्धि यस्य अस्ति स पंडितः, वो पंडित होता है। तो भगवान ने आत्मज्ञान से शुरू किया अर्जुन के लिए। क्यों? क्योंकि वो निवारण है, मूल जो अविद्या है उसका निवारण है। अर्जुन को ये मोह क्यों हुआ था? अपने पितामह और गुरु के प्रति उसकी आसक्ति थी। तो आसक्ति जब थी उनके लिए, तो उनको, अर्जुन को मोह हुआ कि मैं कैसे इनको मार सकता हूँ। तो उसका तादात्म्य किससे हुआ? अपने शरीर से, कि मैं ये अर्जुन हूँ, ये मेरे पितामह हैं। ये देहात्म भाव जो है ना, ये देहात्म भाव के कारण व्यक्ति को मोह हो सकता है। और ये देहात्म भाव क्यों है? क्योंकि आत्मा का अज्ञान है। मैं कौन हूँ मैं जानता नहीं। When I don't know who am I think I am the BMI, body mind intellect। और जब मैं ये शरीर मन बुद्धि हूँ तो फिर क्या होगा? देहात्म भाव के कारण आसक्ति हो ही जाएगी। क्यों? क्योंकि अपूर्णता है। जहाँ अपूर्णता होगी वहाँ पूर्ण होने के लिए फिर हमको कुछ चाहिए, कुछ प्राप्त करना है। तो इसलिए मोक्ष के बारे में जब हम कहते हैं तो मुक्ति का अर्थ क्या होता है? श्रीमद् भागवतम में मुक्ति की बहुत अच्छी परिभाषा है। हित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति ही। इसको कहते हैं मुक्ति। अन्यथा रूप का जो तादात्म्य है उसको त्याग देना है, कि ये जो शरीर मन बुद्धि है ये मैं नहीं हूँ। हित्वा अन्यथा रूपम, और स्वरूपेण व्यवस्थिति, स्वरूप में व्यवस्थिति प्राप्त करना है। ध्यान भी यही है। जो हम ध्यान के बारे में हमने जो डेफिनेशन देखा था वो क्या देखा था? ध्यानम नाम स्वरूपस्य सहजम भानम उच्यते। स्वरूप के सहज भान को ध्यान कहते हैं। इसी तरह अन्यथा रूप को जो हमने माना है कि ये मेरा, ये मैं हूँ, उस तादात्म्य को त्याग देना। इसलिए जो पूर्ण कुंभ का मंत्र परसों जब उच्चार हमने किया था, न कर्मणा न प्रजया
न धने न त्यागे नैके अमृतत्व मानस हो। केवल त्याग से ही अमृतत्व की प्राप्ति हो सकती है। इसीलिए सन्यासी का जो स्वागत होता है वो उस पूर्ण कुंभ के मंत्र से होता है। तो त्याग क्या किसका करना है? त्याग अन्यथा रूप से जो तादात्म्य है उसका त्याग करना है। इसीलिए मुमुक्षुत्वम का अर्थ यह होता है कि मोक्षो में भूयात, मुझे मुक्ति प्राप्त हो। तो अब ये 4 लक्षण बताए हैं, अब इनका विस्तार करेंगे। ये हम अगले सत्र में देखेंगे। विवेक, वैराग्य, षट्क संपत्ति इत्यादि डिटेल में अब जाएंगे एक के बाद एक। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।